भगवान अपना लीला परिकर और भक्तवृंद एवं भक्त देशी ये लोगों का क्या किया है, आदेश किया ये लोगों को मोहित करो। तो माया तो एक ही कल बताया, उनका दो क्रिया है। एक होता है उन्मुख मोहिनी और एक होता है विमुख मोहिनी। जोग माया है उन्मुख मोहिनी और ये माया है, ये क्या है, यह है विमुख मोहिनी। माया एक ही है, इनका दो क्रिया। इसीलिए देखा जाता है इस कारण से भगवान का जो अंश ये जोगमाया बहिरंग माया को लेकर भी ब्रज में प्रकट होने का लीला दिखाया। ये यशोदा का हुआ दिखाया। इसलिए ये जो कंसो आदि ये लोगों ने जो किया यह है महामाया। और जोग माया क्या है ना, जोग माया होता है कृष्ण भक्तों को मोहित करती, कृष्णों का भी मोहित करती। इनका जो मोहन लीला यह है भगवान को लीला पुष्टि के लिए, ये समझता नहीं। किस लिए, यशोदा का जो निद्रा में अभिभूत पर लीला ये तो जोगमाया का नहीं हो सकता, ये महामाया का। वो उनका वो निद्रा अभिभूत ये दिखाया, क्योंकि वास्तव विचार में ये सब कोई जड़ोमय का क्रिया नहीं हो सकता है। इसलिए यशोदा को जो निद्रा में अभिभूत हो ये है क्या, ये रजोगुण का क्रिया नहीं। तब कौन किसका क्रिया है, वही जोगमाया का। इसका बारे में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन चतुर्थ भी अवस्था है, इनका भी अतिक्रम करके पंचमी जो प्रेममयी अवस्था, ये अवस्था में ये रजोगुणमयी माया ये लोगों का कभी अभिभूत नहीं कर सकता है। देवकी का जो कन्या रूप में कंसों को वंचनादि का जो ये जड़ माया का, ये जोग माया का नहीं है। किस लिए ना, दुष्ट व्यक्ति को जोग माया स्पर्श करता नहीं, वहां करता है माया माया महामाया। तो ये इसको कैसे समझो ना, पहले ही बता दिया उनका दो किस्म का काम है। दो किस्म का काम एक व्यक्ति के संभव होता है, हम लोग इसको समझेंगे नहीं, लेकिन जगत का समझता हूं। जगत का कैसे, एक ही व्यक्ति एक प्रधानमंत्री भी है और पार्टी का प्रेसिडेंट भी है।
जो प्रसिद्ध एज ए प्रेसिडेंट जो बात करेगा, एक गवर्नमेंट का तरफ से बात नहीं। इसलिए कभी कभी ये लोगों का जो गलती होता है तो बोलता है एज ए प्रेसिडेंट बात किया, एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं। लेकिन ये तो एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन तब भी ये दो क्रिया देखा जाता है। और देवकी का कन्या रूप से कंसो आदि को जो वंचना, ये जोग माया का काम नहीं। किस लिए नहीं है ना, कंसो आदि को जोग माया को भी स्पर्श ही नहीं करती। उनको छाया स्पर्श करती। जैसे व्यक्ति और उनका जो परछाया, इसमें कोई अंतर है? देखने में कोई अंतर है? यदि अंतर नहीं है तो कैसे समझा जाएगा? नहीं, इनमें वस्तु सत्ता नहीं है परछाया में, और व्यक्ति में वस्तु है। इसलिए वो जो परछाया है, इसको एक चींटी खाने से भी उनका पेट भरेगा नहीं। और यदि वास्तव व्यक्ति हो तो उनको शेर का भी पेट भर्ती हो जाता है। इसलिए उसमें वस्तु सत्ता है। और उन्होंने कंस का हाथ से उत्थित होकर विंध्यवासिनी आदि रूप में बहु नाम में विराजित है। चंडी आदि सब बहुत है। क्योंकि पहले ही बताया, यशोदा का गर्भ में समुद्भूत होकर रास लीलादि संपादन कराएंगे। इसीलिए कोई भगवत प्रेयसी जो गोपियां, इनका पोती, इनका पोती का पिता, ये लोगों का जो मोहन कर जो, ये जोग माया का, ये जड़ माया का नहीं। किस लिए ना, ये लोगों का भगवत विमुखता नहीं है। भगवत विमुख होने से ही वो माया महामाया का काम होगा। और वही जोगमाया का ही आश्रय करके भगवान रमन करने के लिए इच्छा किया। रमन का मतलब आनंद देना, भक्तों को आनंद देना। इसलिए रास किसको बोलता है? रास होता है नृत्य गीत, गाना नाचना, यह रास। यदि जड़माया से मोहित होने पड़ता है तो भगवान का विमुख होने पड़ेगा। कोई भगवत विमुख कोई जड़माया मुक्त करने में समर्थ है, लेकिन भगवत भक्तों को नहीं।
भगवान का जो ऐश्वर्य ज्ञान इसको ढक दिया और चिन्मय ममता रूप जो रज्जु एक कृष्ण को बांध दिया। इसलिए खन खन में इनका स्नेह का आधिक्य होता है। यही है प्रेम का असाधारण लक्षण। ये कम होगा नहीं, जितना आस्वादन करेगा उतना ही उसको आस्वादन होने का बाकी रह जाता है। जगत का वस्तु, जगत का क्रिया ये स्टेल होता है, बासी होता है, लेकिन वो बासी होता नहीं। इसलिए जो लोग उनका कोई भगवान का कृपा से नाम का आस्वादन हुआ, अर्थात जोग माया का कृपा से नाम का ऊपर कोई पर्दा नहीं रहता है, वो लोग क्या करता है ना प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम। इसलिए हरिदास ठाकुर कभी हरिनाम त्याग करने समर्थ हुआ नहीं। लेकिन आप करके दिखाओ तो होगा। इसलिए वहाँ हमारे ऊपर महामाया का प्रभाव है, जोग माया का। जब इनका, इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद गीते में बोला, आवरण संबरिवे कवे विश्वदरी। आवरण को कब हटा लेंगे, जब हटा लेंगे तो ऐसा। इसलिए ये जो मोहन कार्य ये जड़ माया का, इसलिए प्रेमो ही वो कामो ही भोगोपरामानम प्रेमो इतो गमत प्रथा। ये लोगों का काम है ही प्रेम। काम इसको क्या है ना, कृष्णेन्द्रिय प्रतिबंध छोड़ करके इनका कोई कामना है ही नहीं। तो कृष्णेन्द्रिय प्रतिबंध का नाम है प्रेम। कविराज गोस्वामी इसका बारे में बोला, आत्मेन्द्रियो प्रतिबंध तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रियो प्रतिबंध धरे प्रेम नाम। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेम को भास्कर बोला नहीं, सूर्य बोला नहीं, निर्मल भास्कर। अर्थात इसमें कोई धूली वाली बादल वगैरह कुछ नहीं है, परिष्कार। यह प्रेम। इसलिए वही प्रेम। राधा रानी क्या बोला, आनेर हृदय मन मोर बमन बृंदावन, मने बने एक करी जानी, তাহা তোমার পাদদ্বয় করা যদি উদয়, তবে তোমার पूर्ण कृपा मानी। कब पूर्ण कृपा समझेंगे, जब हमारा जो हृदय ये दूसरे का हृदय का माफी के लिए। दूसरे का हृदय क्या है ना, मन। मन क्या होता है, संकल्प विकल्पात्मक। कभी संकल्प करता है, कभी इसको छोड़ देती। लेकिन मोर मन वृंदावन, हमारा जो मन है ये वृंदावन। वृंदावन क्या होता है, जहाँ कृष्ण का विहार स्तरी, कृष्ण ही विहार करती है, वही है वृंदावन। ताहा तुम्हार पादोदय करा हो यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। अगर वहाँ जाकर तुम हाजिर हो जाए, ऐसा नहीं बोला, वहाँ तुम्हार पदोदय करा हो यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। क्या किस लिए ना, ब्रजना छाड़ीते पारी तोमा ना देखिले मरे, ब्रजवासी की हवे उपाय। तुमको दर्शन बगैर रह नहीं सकता और ब्रज को भी छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है ना, कृष्ण और कृष्ण धाम में प्रीति, इसलिए छोड़ नहीं सकता। उनका अभिन्न है
उनको छोड़ देना तो कृष्ण को ही छोड़ना होगा। जब वो अभिन्न है भगवान और भगवान का धाम, भगवान का लीला, भगवान का परिकर वैशिष्ट भगवान से अभिन्न। इत्ता दिशामरब गणान प्रजापति पतिर्विभु अश्वस्व च महिं गीवी स्वधाम परमं जजो। ये प्रजापति पति ये कौन है? प्रजापति है दक्षादि, जो लोग सृष्टि करते हैं। उनका पति कौन है? ब्रह्मा। और उनको क्या बोलते हैं? विभु। अमर गणा, अमर गण मतलब देवान। देवता को प्रायोगिक शब्द अमरा, निर्जरा, देवा। यह अमर, यह निर्जर, व्याधि शून्य, देव, देवा, यह उज्जवल, मालिन्य इसमें नहीं है। ये अमर कोश में ऐसे ही बोला। ये लोगों को आदेश किया और धरणी, महिम, गिभी, गिभी क्या है? बाघ भी, अश्वस्य, संतत्या, परमम उत्तमम स्वधामम ब्रह्मलोकम जजो। तो ब्रह्मा क्या किया? कोई दक्षादि जो प्रजापति, कोई ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा देवगण को इस प्रकार आदेश करके धरणी देवी को विविध वाक्यों में सांत्वना देकर निज धाम पर ब्रह्मलोक में चला गया। ये जो आदेश किया ना, विष्णु धाम भगवान का आदेश के अनुवाद स्वरूप। अनुवाद स्वरूप क्यों ना? उन्होंने जो बात बोला ये ब्रह्मा ही समझा, कोई देवता लोग समझा नहीं, इसलिए अनुवाद स्वरूप। और पृथ्वी को आश्वस्त किया। पृथ्वी गोरूप धारण करके गया था। शूरसेन जदुपति मथुरा आवसन पुरी, मथुरा सुरसेनांश विषयान भुजो पुरा। पुरा काल में जदुपति जदुपति मतलब जादवेंद्र, जादव श्रेष्ठ, जदुपति, जदु का पति श्रेष्ठ। सुरसेन उसी नाम का राजा। मथुरापुरी, मधुपुरी, मधुपुरी क्या ना? मधु दत्त ने ये पुरी बनाया था, इसलिए इसका बोलता है मधुपुरी। आवसन तत्र वासम कुर्बन। तो वहाँ ही सुरसेन आदि राजत्व करते थे। सुरसेन नामक देश को ये शासन करते थे, उपभोग करते थे। राजधानी तथा साबुत सर्व यादव
भूभुजम मथुरा भगवान दत्त नित्य सन्निहितो हरि। ततो मतलब वही सुरसेन आदि का निवास काल से आरंभ करके वही मथुरा राजधानी, वहां सर्व यादव बहुजम यदुवंशियों ने वहां राजत्व करने लगा। और वही राजधानी, राजधानी क्या होता है? जहां राजा रहते हैं। राज्य तो अनेक बड़ा होता है, लेकिन राजा तो सब जगह में रहता नहीं, जहां रहते हैं वो राजधानी, इसलिए उसका बोलते हैं निपस्थानम। तो भगवान हरि श्री कृष्ण नित्यम अर्थात हर भगत सन्निहित तो स्थिता, भगवान वहां नित्य विराजमान। इसीलिए तो किस लिए नित्य विराजमान? ना भगवान नित्य है, उनका धाम भी नित्य है, इसीलिए विराजमान भी नित्य। भगवान तो अनित्य नहीं, जो इतना साल तक ये राजत्व किया इसका बाद ये बदल गया, ऐसा नहीं। किस लिए? यही जो माथुर मंडल, ये तो राजधानी, लेकिन माथुर मंडल में भगवान नित्य ही अवस्थान करती है। इससे मतलब क्या होता है? भगवान वहां रहकर ही पूर्ण रूप से रहकर धाम में वर्तमान रहकर प्रपंच का गोचरीभूत हुआ है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं वैकुंठ आदि स्थान से आकर यहां अवस्थान किया, उसको लेकर ही आया। इसलिए वो कीर्तन में बताता है धाम सह अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, धाम को लेकर ही आते हैं, जहां जाते हैं धाम को लेकर ही आते हैं। इसीलिए यही जो भगवान का राजधानी मथुरा है, कोई अंश विशेष नहीं है धरित्री का। और वैकुंठ का कोई स्थान से आके यहाँ अवतरण कर, ये भी नहीं। और जब भगवान आते हैं, कहाँ आते हैं? जहां पर आते हैं, तब वही वैकुंठ श्वेतद्वीप से उनका जो अंशावतार वो आके उनमें शामिल होता है। समझ में आता ना? जैसे राजा जहां जाते हैं तो उनका जो काम करने वाला वो वहां हाजिर होता है या नहीं? 1975 में हमारा गोकुल मठ को हम लोग लिया, तो गुरुजी का आदेश से मैं उसका डेप्यूटी कलेक्टर डीएम को मिलने के लिए गया था। वो हमारा यहाँ एक दिन सभापति बनने के लिए, तो उन्होंने बोला संडे तो मैं नहीं जा सकता, किसी लिए नहीं जा सकता ना। वहाँ ऑयल मिनिस्टर कमलापति वो आएगा, उसको हमको अटेंड करने पड़ेगा।
ये बात उठाए कैसे, ये सब वहां आ जाते। उस लोग जो है कोई डीएम हो, एसपी हो, सब हाजिर रहने पड़ता। इसमें अभी भगवान जो आते हैं वे सब आ जाते हैं, वहां आने पड़ता है। तब जब बोलता है, जब भगवान आते हैं जाते हैं, लीला करते हैं, संगोपन करते हैं, आविर्भाव, अंतर्धान, तो बोलता है यह है प्रसिद्धि प्रवाद। इसलिए तो बोला देवों की जन्मो बादो, देवों की का पुत्र ये प्रवाद। वास्तव देवों की का पुत्र नहीं है, भगवान किसी को पुत्र ही नहीं। ये सब जो बारीकी से समझता नहीं, ये जो कुछ करेगा ये गलती करेगा। एक बात याद हो जाता है, पूरी मार चैतन्य भागवत बना रहा है, उसमें एक बात है, चैतन्य लीला किसने समझ सकता है, जिनका उनका कृपा हो। तो उसमें हेडिंग है जिसका अनुवाद करना, अनजान्त से चैतन्य लीला के बुझीते पारी, चैतन्य कृपा हुई तब से संभव। वहां सब सूर्यकांत गोस्वामी यह वही वृंदावन का बंक बिहारी का गोसाई, माठ कॉलेज का संस्कृत प्रोफेसर, अभी उत्तरकाशी कॉलेज का प्रिंसिपल शर्मा, ओम प्रकाश ब्रजवासी, हमारा पुरी महाराज, छोटा देवकी नंदन, ये सब वहाँ बैठाया, आपस में बात कर। तो किसी व्यक्ति ने बोला पूरी मार से पहले हम लोग निकाल देंगे, ऐसा जब बात बोला तो मैंने बोला ये तो अपराध है। उस वक्त मैं जबान खोला, मैंने बोला इसका अनुवाद कर दो। क्या अनुवाद है, क्या अनुवाद किया उसने ना, चैतन्य देव का कृपा होने से उनको लीला आदि से अंत तक समझ सकता है। मैंने बोला चैतन्य देव कौन है, कृष्ण, कृष्ण के बारे में ब्रह्मा क्या बोला, फटफट बोल देते हैं, क्योंकि तोता है ना, याद कर लिया, बोल दिया। ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकाल। इसका अर्थ कर, यदि अनादि आदि सर्वकारण कारण, तो उनका आदि और अंत तो कैसे जानेगा, आदि ही नहीं, अनादि हो नहीं, मतलब इसका अर्थ क्या है। मैंने बोला इसका अर्थ होता है श्री चैतन्य अनादि और अनंत, ये दोनों मिलके संधि करके हुआ अनजान्त, न आदि न अंत। बस हो गया, आज उसमें हाथ लगाया नहीं, बोले समझ करके हाथ लगाना, हो गया। तभी तो वही गोसाई वो सब बोला ये महाराज को यहाँ रखना, हम लोग भाषा शुद्ध कर देंगे, सिद्धांत तो बोध नहीं है। कभी पूरी महाराज जबरदस्ती मुझको ये किया। तो कहते हैं तो संतु कुर्चित छौरी वसुदेव कृतोद्भव देव का सूर्य सार्धम प्रयाणे रथमारुहत। तस्यांग मतलब वही मथुरा में तू कोशिश
कभी कोई किस वक़्त कृतोद्भव, कृतोद्भव मतलब कृतो उद्भव, कृतो विवाह, शौरी, शौरी का मतलब होता है सूर्य नया, सूर्य जो है सूर्यवंशी होता है, इससे हुआ शौरी। ऐसे वो अपत्यार्थ से स्नापत्य करने से शौरी होता है। वसुदेव सूर्यया, सूर्यया नवोड़ा, नवोड़ा किसका बोलता है? नूतन विवाह किया। इसलिए जब रासस्थल भैया वहां बोलते हैं अनुड़ा, नवोड़ा, प्रौढ़ा। अनुड़ा का मतलब जिसको शादी हुआ नहीं, नवोड़ा का मतलब जिसका अभी अभी शादी हुआ, और प्रौढ़ा मतलब जिसको पहले से शादी हुआ, उम्र हो गया। तो यही नवोड़ा, उसको सूर्यया भी बोलते हैं। देवक का सब देवकी का साथ क्या प्रयाणे, प्रयाण क्या ना, अपना विवाह के बाद दूसरी रोज अपना घर का जाने के लिए तैयार हुआ। तैयार होके क्या किया? रथ में आरोहण किया। कैसे जाएंगे रथ में? तो यहां हमारा चक्रवर्ती बात अर्थ किया, सूर्यया मतलब नवपरिणता भार्या, नूतन विवाह किया हुआ स्त्री। उग्रसेनो सुतो वंश सत्सुप्रिय चिकीर्षया रश्मिन हयानंद जग्राह रोकमयी रहतो सतैवृत। उस वक़्त उग्रसेन नंदन कंस सोने का रथ से आवृत होकर, परिवृत होकर और भोगिनी का सुख उत्पादन करने के लिए स्वयं रथ को परिचालना करने लगे। ऐसा ही ये है, वो खुद जैसे ड्राइव करके ले जाता है, वो भी ऐसा करने लगा। कितना कितना दिया उनको? डाउरी ना चतुशतम पारिवर्धम गौजानाम हेममालिनम अश्वानाम अजुतो सर्व रथानां च त्रिशतम दासीनाम सुकुमारिणम देशते समलंकृति दुहित्रे देवको प्रासाद जाने दुहित्र वत्सल। दुहित्र वत्सल, दुहित्र वत्सल का मतलब है जब कन्या को कल्याणकामी जो पिता कौन है? देवक। तो इन्होंने जब जाएंगे तो अब क्या किया? सुवर्ण हार से भूषित करके क्या किया? 400 हाथी दिया डाउरी, 10,000 घोड़ा, 18 शस्त्र, 1800 रथ और विविध अलंकार में समलंकृत करके 200 नवजौवना दासी दिया, वो अपना लड़की को सेवा करने के लिए।
ये सब यौतुक दे दिया। तो यौतुक आजकल हुआ ये नहीं, पहले भी था, लेकिन ये स्वेच्छा मजबूर से नहीं। शंख तुर्य मृदंगंच नेदुर्द्वंद्व भयो समम प्रयारोपक्रमे तावत् बलबद्धो सुमंगलम। हे तात वत्स परीक्षित, वर और वधू जब प्रयाण करेंगे अर्थात जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वर जाएगा अपना पिता का घर में, आज वधू जाएगी अपना ससुराल में। ये दोनों जाने के लिए जब तैयार हुआ, उस वक्त शंख तुर्य मृदंग दुंदुभी ये सब बाजने लगा। क्यों बजने लगा? ये मंगोलिक चिन्ह है, ये कोई ऐसा समझना नहीं, ये कोई अभिजात्य के लिए, यह है मंगोलिक पताका, मंगोलिक। ये सब देख के जाना भी मंगोल का कारण है। इसलिए तो कहाँ जाना है का उसका एक जाने का मंत्र है। क्या मंत्र है? न धेनुर वत्स प्रयुक्ता, जो गौ का बछड़ा दूध पी रहा है, इसी अवस्था को देखना। वृष गजो तुरोगा, बैल, वृष षाढ़, षंड, गज हाथी, तुरोगा, तुरोगा मतलब घोड़ा, ये देखना भी मंगल। दिव्य स्त्री पूर्ण कुंभ, दिव्य स्त्री पूर्ण कुंभ लेकर जब जाती है, ये देखना। दक्षिणावर्त बन्नी, दाहिना तरफ से अग्नि देखना, जो शीश ऐसे तो दक्षिण दिश में। द्विजो नृपो गोनिका, ब्राह्मण को देखना सुख, नृपो राजा को देखना सुख, और गोनिका वेश्या को देखना। इसलिए ना इसमें उनका वहाँ सब पुण्य रहते हैं, जो लोग जाते हैं उनका पुण्य वहाँ जाता है, इसलिए उसको देखना भी ऐसा। लेकिन स्पर्श नहीं करना, राजा को देखना, स्पर्श नहीं करना, ऐसा नियम। शुक्ल धान्य समान, सफेद धान, घृत मधु रजतम, घी शहद और रजत, रजत माने चांदी। इसको क्या करना? ना दृष्टा, देखो, अगर देखने का मौका ना है, श्रुता, सुनो, यदि वो भी ना हो तो पठिता, पाठ करके चलो जाओ। हे मानव गंतु कामो, काम में जाओ। तो इसीलिए ये सब देते हैं, और ये सब बजना बजते हैं, शंख बजाते हैं। पोथी प्रग्रहिरम कंस महाभाष्य हा शरीर व अश्वास्ताम अश्रमो गर्भहंतादम बहसे बुध, हे अबुध मूर्ख कंस, तुम जिसका रथ का रज्जू पकड़ करके ले जा रहा है, उनका अष्टम गर्भ संतान तेरा प्राण संहार करेगा। ये दैववाणी हुआ। बीच में एक दो प्रश्न है, बोलो।
प्रश्न है कि ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को लेकर के गए, हाँ, वो किस स्थान पर लेकर के गए थे? खीर समुद्र के किनारे पर। खीर समुद्र के तट पर। हाँ और वहां जाकर के उन्होंने ध्यान करना प्रारंभ किया। हाँ, किसका ध्यान करते थे? भगवान का। और उसमें कोई ऐसा विचार नहीं है कि गर्भोदक शाही विष्णु का या फिर ना ऐसा नहीं। भगवान का ध्यान किया। हाँ, और उनको फिर आकाशवाणी सुनाई दी। हाँ, भगवान के शब्द आकाशवाणी के माध्यम से। हाँ, उनको किसी ने आकर के बोला नहीं ना। तो भगवान ने ऐसे ब्रह्मा ही समझा और कोई देवता समझा नहीं। जो आकाशवाणी हुई केवल ब्रह्मा को ही सुनाई दी। हाँ, सुनाई नहीं, समझ में आया। समझ में आई। हाँ, आकाश में तो शब्दों तो हुआ नहीं। अच्छा। जो शब्द है वो उसमें वो एक किया, तो उसने देवता को लेके गया, बोले चलो काम हो गया। वापिस लौट करके आए। हाँ, और उन्होंने जो सुना था, जो समझा, हाँ, उसको उन्होंने क्या कहा देवताओं को? जब भगवान ऐसा आविर्भूत होंगे, इसलिए गौ को भी आश्वास किया, तुम लोग निर्भय रहो, अपना जो सब पार्षद सब साथ में लेके आएंगे और ये तुम लोग उनको अभय देंगे। जो सारे देवी देवता हैं उनको उन्होंने आदेश भी किया। हाँ, सभी लोग ब्रज में चलो। हाँ, चलो वहाँ चलो। तो वहाँ मतलब ब्रज में ही, जहाँ जाएगा वही ब्रज उन्होंने आएंगे। आने से उसका महत्व हुआ। तो अभी जो सारे के सारे ये लोग आए, हाँ, उनका ब्रज में प्रवेश है। हाँ, देवी देवताओं का। हाँ, जब आदेश करेगा प्रवेश क्यों नहीं होगा? जब भगवान ने आदेश किया तभी उनका प्रवेश। हाँ, और वहाँ पर जब उनका प्रवेश हो गया, हाँ, तो अभी उसके बीच में ये वाला प्रसंग कि महामाया, योग माया या फिर यशोदा देवी का 2 संतान को जन्म देना, हाँ, और उनके ऊपर योग माया की क्रिया, हाँ, ये वाला सारा प्रसंग बीच में कहाँ से आया? इसीलिए आया वो लीला करने के लिए भगवान के इच्छानुसार, क्योंकि जो कंस आदि वहां तो योग में जाएंगे नहीं। अभी जो भगवान के आविर्भूत होने का कारण एक है कंस का वध करना। हाँ, उसके अत्याचारों को हाँ, समाप्त करना। हाँ, पृथ्वी का भार हरण करना। ये भी ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। हाँ, ठीक है। और ब्रह्मा जी ने वही बोला कि उनका भी संहार करने के लिए आएंगे। हाँ, इसीलिए वहां पर आए। हाँ, तो वहीं पर ही प्रसंग उठाया योग माया का और महामाया का। हाँ, कि जो ब्रज में होगा सारा का सारा वो होगा योग माया का हाँ, प्रभाव, और कंस के पास में जो कृष्ण रहेंगे वो होगा महामाया का हाँ, प्रभाव। उसका मतलब उसलिए ही तो बोलते हैं माया एक्सट्रा ही, उसको 2 फंक्शन, उन्मुख मोहिनी, विमुख मोहिनी, ऐसे 2 अलग अलग आया, ऐसा नहीं। मेरा पूछने का अर्थ है कि ये सारी बातें ब्रह्मा जी ही बोल रहे हैं, देवी देवताओं को समझा रहे हैं। हाँ, ठीक है। वो समझा रहा है, जब भगवान अभय दिया तुम लोग लेकर चलो। कौन बोला ये मूर्ख, जिसको तुम ले जा रहा है उनका अष्टम कर वो तेरा प्राण संहार करेगा। अभी कंस को जो ये सारा अभी आगे प्रसंग बताना शुरू किया। हाँ, ब्रह्मा जी ने देवताओं को सारा बोल दिया है। बोलने के बाद में वो अपने अपने स्थानों पर चले गए। हाँ, और समय जब होगा तो वो लोग वहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, अभी शुकदेव गोस्वामी ने फिर से प्रारंभ किया कि कैसे जो ब्रज की अवस्था जो है, हाँ, मथुरा इत्यादि और कंस इत्यादि, महादेवी का विवाह, ये सब अभी शुकदेव गोस्वामी ने अलग प्रसंग उठाया। हाँ, चलो।